आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 11 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट जो है ये गेयर्स का काम करता है। जैसे गाड़ी में मोटरसाइकिल में गेयर्स होते हैं, वो गेयर आप जैसे जैसे गेयर बढ़ाते जाते हैं स्पीड इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये ग्रामर पार्ट जो है ये आपकी स्पीड इंक्रीज़ करेगा कुरान मजीद को सीखने में। तो असल तो हमारा मकसद यही है कि कुरान मजीद को हम स्पीडली सीखते जाएं। जैसे हमारी बैटरी चार्ज होती जा रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, तो हम इसको गेयर्स का ये हमारे लिए काम करेगा। ग्रामर जितनी अच्छी आप सीखेंगे उतना अच्छा आप बेहतरीन तरीके से ये कोर्स कर सकेंगे और उतना ही आपके काम आएगा। इसलिए इशारे और बाकी सारी चीज़ें सही तरीके से करने की कोशिश करें। तो और ये तो आप ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, कम अज़ कम ये तो है ही है, लेकिन अब मिड तक पहुंच गए। अब इंशाल्लाह से बाहर आना चाहिए। अब कुछ ना कुछ कोशिश हमें करनी चाहिए। अल्लाह तो चाह ही रहा है, अल्लाह चाह रहा है तो आप यहाँ तक आए ना। अब आगे आपकी अपनी कोशिश है, तो अपनी कोशिश करें। चलें जी, फ़ेल माजी हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो जी आमिर नियाज़ साहब आप बताएंगे पहले सेट में हमने कौन कौन से पढ़े हैं। पहला सेट फ़ाला नहीं, फ़ाला दूसरा कौन सा था? नहीं, फ़ाला, फ़ताहा और जाला, बस ये पहला सेट है। आबादा तो दूसरे सेट में है, मैंने पूछा है पहला सेट। ठीक है, तो दूसरा सेट कौन सा था, कौन बताएगा जी? ज़करा, आबादा, नासरा, खलका, तो ये चार थे। ठीक हो गया, 4 और 3 7। ठीक, आपने इस तरह याद रखना है। पहले सेट में 3 थे, फ़ाला, फ़ताहा, जाला। इसी तरह अगले दूसरे सेट में 4 थे, नासरा, ज़करा, आबादा, खलका, 4 हो गए। 4 और 3 7। और ये जो ज़रबा है ये अकेला है, इस तीसरे सेट में ये एक ही है। ठीक हो गया, तो ये है ज़रबा। इसी तरह ये सामिया, आलिमा, अमिला, ये तीनों एक सेट में हैं। ये चौथा सेट है। आज हम तीसरा और चौथा इकट्ठा पढ़ेंगे। और ये तीसरे में 1 है, चौथे में 3 है, तो ये 4 हो गए। 7 पहले हैं, 7 और 4 11, तो टोटल 11 पूरे हो गए। तो टोटल 11 हमारे QC1 में फ़ेल हैं, अफ़आल जो हमने पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे। तो TPI के साथ इसको हम देख लेते हैं। ये इशारे हम बार बार करते रहेंगे एंड तक। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त जी। फिर सुनिए, ज़बरदस्त। ठीक है जी, सब मिलकर कीजिए, कर लो आप ही। ठीक है जी, तो ये वाला इशारा है, ये यूं नहीं है। ठीक हो गया, तो चलें ये आगे चलते हैं। वो एक नेट पे वीडियो पड़ी हुई है, वो एक थोड़ा सा मुझे याद आ गया बात से, वो आपने सर्च करनी है। तो आप सर्च कीजिएगा कि उस पे नेट पे आप कुछ इस तरह का लिखेंगे ना कि पास ऑन गेम, पास ऑन गेम, तो उसमें लाइन में खड़े कर देते हैं बंदे। तो यानी मैं आगे खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई और है। ठीक है, तो आप यानी एक दूसरे के पीछे से शुरू करते हैं। वो सबसे पीछे वाला आगे को एक इशारा करके बताता है कि ये वाला इशारा है ये, तो उसने आगे वाले को बताना होता है। वो आगे तक पहुँचते पहुँचते वो इशारा पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस तरह बात पहुँचते पहुँचते जो है ना, वो एक मुहावरा भी बना हुआ है ना कि हम पता नहीं देखते पता नहीं 100% हैं और सुनते 50% हैं, पहुँचाते 20% हैं, और आगे तक पहुँचते पहुँचते वो बात कितनी लंबी हो जाती। तो इसलिए हमें गौर तलब इस चीज़ों को करना चाहिए। अपनी इन्वेंशन नहीं अंदर करनी। अपनी इन्वेंशन करेंगे कोई नई चीज़ बन जाएगी। वो तो नई चीज़ नहीं हमने ईजाद करनी। कुरान वही है, अल्लाह के नबी वही हैं, अल्लाह भी वही है। ठीक है, हम ही नए हैं जो आते जा रहे हैं दुनिया में। तो चलें जी, अल्फाज कलमे की 3 किस्में, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म हमने शुरू में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि किसी चीज़ का नाम या सिफ्त वो इस्म होता है। और फ़ेल अभी हम कर रहे हैं, इस पर हम आते हैं। हर्फ जो हैं वो इस्म और फ़ेल को मिलाते हैं। ठीक है, और हरूफ जो हैं वो यार वो इस्म भी ना हो और इस फ़ेल भी ना हो, तो इसका मतलब है वो इस्म, वो सॉरी हरफ है। और इस्म की कुछ निशानियाँ हमने पढ़ी थी, अलिफ लाम, तनवीन, और जमा में वाव नून या नून, और मुन्नस के लिए अलिफ ता। ठीक है, और अलिफ लाम लग जाए तो तनवीन सिंगल हो जाती है। ठीक है, और मुन्नस के लिए गोलता लगाते हैं, और मुन्नस की जमा जब बनाते हैं तो अलिफ ता लग जाता है। ठीक हो गया।
तो फेल अभी हम कर रहे हैं। फेल में हम क्या देखते हैं कि किसी चीज़ के काम के करने या होने का पता चल रहा होता है कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। जैसे कि अभी तक हमने किया है फ़ाला, करना, उसने किया है, पता नहीं क्या किया है, कुछ किया है। इसी तरह आगे उसमें हमने पढ़ा फ़तहा, उसने खोला, तो खोलना एक काम है। फिर आगे हमने पढ़ा जाला, कि भाई उसने बनाया, तो बनाना भी एक काम है। ये था पहला सेट। दूसरा सेट, दूसरे सेट में आ गया नसरा, मदद करना, ये भी काम है, उसने मदद की। इसी तरह नासरा के बाद जी हमने क्या पढ़ा, आबादा, आबादा उसने इबादत की, इबादत करना एक काम। इसी तरह ज़करा, तो उसने जिक्र किया या याद किया, ये भी एक काम है। इसी तरह खालका, उसने पैदा किया, ये भी एक काम है। ये सारे काम हैं। और किया यानी ये माजी में हो रहा है, पहले किया कभी, पता नहीं कब किया है, तो यानी पुरानी बात हो रही है। तो अभी हम फेल माजी पढ़ रहे हैं और आज हम 4 नए भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो ये टोटल 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसम या हर्फ, ये हम ऑलरेडी टेबल बना चुके हैं, किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, ठीक है, किताबुकुम, किताबुना। जैसे ये इंग्लिश में यू, मी और यू अनस आ जाता है, ये डिफरेंट होते हैं। इसी तरह फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालना, और हरूफ के साथ भी हमने टेबल बनाया, मिन हूँ, मिन हूँ, मिन का, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, और इशारे सारों के वही हैं। तो इसी तरह फ़ाला वर्ब इंग्लिश में हम कहते हैं, और 3 हरूफ से मिलकर ज़्यादातर ये फ़ाल बनते हैं, तो इनको हम देख रहे हैं। और 3 तरह की जो हैं वो फ़ेल की किस्में हैं, जिसमें फ़ेल माजी है, फ़ेल मुदारे है, फ़ेल अम्र है। फ़ेल माजी जो है वो पास्ट की बात है, और मुदारे जो है जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये दोनों अरबी में इकट्ठे आते हैं, इसे हम कहते हैं मुदारे। और माजी यानी पास्ट, पास्ट की बात जो है वो माजी में आती है, जो हो गया, ठीक हो गया, तो इसको हम फ़ेल माजी में कंसिडर करते हैं। और फ़ेल अम्र जो है वो हमारा हुक्म देना या गुजारिश करना, अपने से बड़े से बात करेंगे तो वो रिक्वेस्ट होती है, गुजारिश करना, और बड़ा छोटे को क्या है वो हुक्म दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों सेंसेस चेंज हो जाती हैं, बात वही रहती है। फ़ेल माजी जो हो गया, तो ये टेबल ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो ये कौन करवाएगा जी? जी आप करवा दें वैस। जी ज़बरदस्त। तो फ़ालत औरत के लिए, फ़ाला मतलब उसने किया, उसने किया, हम सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया, उस औरत ने किया, ठीक है जी। इसी तरह ये अरबी के बोलचाल के जुमले हैं। तो जी एक कोई आप में से खड़ा हो सवाल करे, आप सवाल कर लें और इधर वाली पार्टी कोई जवाब देगी जी। कौन हाथ खड़ा कर ले? चलें आप दे दें जवाब। ज़बरदस्त। तो वो पीछे एक रिवीजन में क्वेश्चन आया कि अगर हल फाल ना हो जाए तो जाहिर है कि इधर से उधर चला जाएगा ना, अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ये इधर आएगा तो उधर का जवाब है, उधर सवाल है तो इधर का जवाब है, ठीक है। तो इसी तरीके जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई आपका क्या नाम है, तो आप ये कहेंगे ना मैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी मेरा क्या नाम है, तो आप क्या कहेंगे? आपका ये नाम है। तो ये उर्दू में भी ऐसे ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ आएगी। तो खैरुन, खैरान, ये वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कंडीशन है, ठीक है। ये खुद करने वाला होता है और ये उसके साथ वो काम हो रहा होता है। खैर मतलब अच्छाई। तो हल फ़अला खैरन, क्या उसने कोई अच्छा काम किया जी, ठीक है। तो खैरन वैसे खैरियत में भी आ जाता है, तो मुख्तलिफ मीनिंग इसके होते हैं अरबी के अंदर। तो फ़अला का जवाब फ़अला में ही रहता है। आपको पता है ये दो वही रहते हैं शुरू से, हुआ हुम में भी ये वही थे, ठीक है। ऐसे ही ना अंता आना में तब्दील हो गया था, अंतुम नाहनु में तब्दील हो गया था, और नाहनु आ जाए अंतुम में और ये आ जाए तो काम है, वो दूसरा टेबल है, ठीक हो गया। इस तरह ये इंटरचेंज होते रहते हैं। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो पिछले इसबाक से सवाल, मन का मतलब कौन, फ़अला जी किसने की है, ठीक है। आगे जी जअलल्लाहु, जाला, जाला का मतलब, जाला का मतलब उसने बनाया, ठीक है। तो हु पेश आ गई तो अल्लाह ने उसे बनाया, ठीक हो गया, अल्लाह ने बनाया। खलक समावाती, खलक वही इशारा है, उसने पैदा किया, ठीक है। समावाती आसमानों को, ठीक है। आगे अल्लाह आ जाते तो अल्लाह ने पैदा किया आसमानों को, यहाँ मिसिंग है, खलक अल्लाहु समावाती आना चाहिए था। तो आज का सबक, आज के सबक में हम ये 4 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपने गौर तलब बात यह है कि ये ज़रब और सामिया एक जैसे लग रहे हैं, क्या फ़र्क है? ये दरमियान वाले पे ज़ेर है और इधर भी ज़ेर है, इधर भी ज़ेर है, इसका मतलब है ये 3 एक जैसे हैं,
जिनके तीनों में दरमियान पे ज़ेर है, ऐसे ही है ना, सामिया, आलिमा, आमिला। तो ये तीनों एक सेट हैं और ये दाराबा जो है ये अलहदा सेट है। कैसे ये अलहदा है ये भी आगे आप इंशाल्लाह मिड के बाद चलेंगे तो इन चारों की कहानी खुल जाएगी, ये कैसे अलहदा हैं। हमने कैसे कह दिया ये 4 सेट हैं, तो ये 4 डिफरेंट सेट हैं। ये दाराबा ये अकेला ही है और ये आखिरी सेट जो चौथा सेट है उसमें ये 3 है। ज़ाराबा इशारे वही हैं, ज़ाराबा मारना, ज़रब लगाना, ठीक है, या बयान करना, जैसे कहते हैं ना ज़रबुल मिसल, उसने मिसाल बयान की, ठीक है जी। तो वो ज़रब उर्दू में भी हम कहते हैं ज़रबुल मिसल, मिसाल बयान करना। तो बयान करने के मीनिंग में भी आता है और मारने के मीनिंग में भी आता है, ठीक है। तो ज़ाराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलेमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया, इलम हासिल किया, ठीक है, या जाना। ये तो आप यहाँ से भी याद रखते हैं ना, इलम से और अमल से याद रखते हैं। सामिया को आप कहाँ से याद करेंगे, कहीं पढ़ा है समी अल्लाहू, अब देखें ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, यही पढ़ा है ना। तो समी अल्लाहू का क्या मतलब है, उसने सुन लिया नहीं, अल्लाहू, अल्लाह ने सुन लिया उसको जिसने अल्लाह की तारीफ बयान की, यही पढ़ा था ना। तो अल्लाहू की वजह से हू पे पेश आया है, तो पेश पे जिस पे आता है वो करने वाला होता है। तो अल्लाह सुन रहा है ना, अल्लाह सुन रहा है उसको, अल्लाह ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने सुन लिया है उसको जिसने अल्लाह की तारीफ बयान की, जिसने हमद बयान की। तो पीछे हमद बयान करते आ रहे हैं ना, सुभानक अल्लाहुम्मा से लेके आगे अल्हम्दुलिल्लाह और फिर सारी दुआएं, वो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सुन ली, यहाँ ऐलान हो रहा है अल्लाह ने सुन ली। तो थोड़ा सा आप लिंक करेंगे पिछले लेसन से तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो ज़रब मारना या बयान करना, यह मैंने बता दिया आपको। ज़ाराबा टेबल वही है, सेम वही है। ज़ाराबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना और ज़रबत, ज़रबत एक उंगली से, ठीक है, ज़रबत जी। फिर करें ज़राबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत जी। फिर करें ज़राबा, नहीं मज़ा नहीं आ रहा, टीपीआई ज़रा दोबारा करें, सुनिए, हाँ वो इसीलिए मैं कह रहा था ना ये वाला इशारा नहीं करो आप, यूं नहीं है भाई, सब मिल के कीजिए। तो मिल के तो कर ही नहीं रहे, कोई किधर बोल रहा है, कोई किधर बोल रहा है, कोई किधर बोल रहा है। टीपीआई मिल के करें, यक जुबान होकर करें। हम एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, ऐसे तो नहीं है कि मुख्तलिफ क्लासें हो रही, एक ही क्लास में एक ही स्लाइड है, मैं स्लाइड भी आगे पीछे नहीं कर रहा। तो मिल के करें, मेरे साथ करने की कोशिश करें, मेरा इशारा देखें जी। जी अब अपनी आवाज़ इतनी ज़रूर हो कि अपने कानों में ज़रूर जाए, दूसरे के जाए ना जाए, लेकिन अपने में ज़रूर जानी चाहिए। क्योंकि टीपीआई कहाँ से शुरू होती है, सुनिए। तो ना हम सुनिए वाला काम कर रहे हैं और ना मिल के कर रहे हैं, फिर टीपीआई तो कर ही नहीं रहे हम। तो टीपीआई में अमल करें जी। मैं चेंज ही नहीं किया, ज़बरदस्त। अब मज़ा आया ना, ऐसे करेंगे ज़राबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना और ज़रबत। मारना यानी उसने मारा, पुरानी बात है, उन सब ने मारा, आपने मारा, मैंने मारा, आप सब ने मारा, हमने मारा, उस औरत ने मारा। तो ये तर्जमा मैं जान के नहीं करता, क्योंकि ये इशारे आपको खुद ब खुद बता रहे हैं कि कौन करने वाला है। वो है, वो सब हैं, आप हैं, मैं हूँ, आप सब हैं, हम सब हैं, और वो औरत है, ठीक है जी। और अमल ये वाला है ज़राबा, मारने वाला, ठीक है जी। हल ज़राबा, क्या उसने मारा, यही तर्जमा होगा ना, क्या उसने मारा, क्या जवाब होगा, नाम या माँ में भी जवाब दे सकते हैं। मारा है तो ठीक है नाम में, और नहीं मारा तो माँ में। आपको दोनों ऑप्शन पता चल गई, हाँ और ना वाली, ठीक है। हल दरबू, मा दरबू, ठीक हो गया। इसी तरह हल दरबता, मा दरबतू, और हल दरब तुम, मा दरबना, ठीक है। हल दरबना, मा दरब तुम, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। और आते हैं क्विज में इस तरह के जी। आगे आगे जैद, फिर वही जी। आपने ला वाला बताया था, मैंने बताया था कि ला माजी में नहीं आता, क्यों, हम माँ लगा रहे हैं ना नहीं के लिए, ला का मतलब ही नहीं होता है, तो ला आएगा मुजारे में, ठीक है, आपने ये याद रखना है।
तो माँ आएगा सिर्फ जो है वो माजी के अंदर। जैद आ गया बेचारा, इसको मार पड़ने लगी है या मारने लगा है, तो मार पड़ेगी किधर, जैदुन में या जैदन में? जैदन में मार पड़ने लगी है, और जैदुन में ये खुद मारेगा, ठीक है जी, या बयान करेगा। तो हल दरबा जैदन, क्या उसने मारा जैद को? और अगर ये होता हल दरबा जैदुन, तो क्या जैद ने उसको मारा? आपको तर्जमा करना आना चाहिए, ठीक है। जब क्विज आएगा या मिड क्विज आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई इसका तर्जमा बताओ, वहाँ सिर्फ क्या करेंगे, जैदन की जगह पे जैदुन कर देंगे, तो फिर वो मीनिंग बदल जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हल दरबू जैदन, तो क्या उन सब ने मारा है जैद को? जवाब तो वही है, आप ऑलरेडी पिछली स्लाइड में कर चुके हैं, ये वही चीज़ है, सिर्फ जैदन और जैदुन का फ़र्क है, सेम वही चीज़ है। हो सकता है अगर मारा है, खाली मारा ही तो नहीं ना, बयान करना भी है, जो उसका मतलब बयान करना भी है, ठीक है, दोनों मतलब में आता है। नाम भी आ सकता है, वो तो खाला का था, तो खाला का में हमने इसलिए जान के किया कि पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो हम यहाँ पे जानबूझ के हमने वहाँ ना लगाया कि नहीं, ठीक है, वहाँ हम कर सकते हैं जी। हल दरबता, माँ या नाम दोनों आ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह तर्जमा, उन लोगों ने नहीं मारा, उन लोगों ने जी, वमा ज़रबू, ठीक है, ज़बरदस्त। इसी तरह सामिया, ये अब अगला सेट है। सामिया आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, देखें हे पे पेश है, तो अल्लाह ने सुन ली, लिए यानी उसकी, हमिदा हु, जिसने हमद बयान की है उसकी, किसकी? अल्लाह की हमद बयान की, तो अल्लाह ने सुन ली है उसकी। तो ये ऐलान हुआ था वहाँ पे नमाज के पोर्शन में, रकू सजदा वाले लेसन के अंदर आप देख सकते हैं। सामिया, सामिया, अब देखें ये डिफरेंट है, अब आपको पहला आंसर तो मिल गया भी डिफरेंट कैसे है। ये जो पोर्शन है, ये जो आखिरी सेट है चौथे वाला, ये माजी में ही फ़र्क है। कैसे फ़र्क है कि इसके दरमियान में वाला जो वर्ड है ये पूरा ज़ेर है, ये देखें ऊपर से नीचे तक, ये भी ज़ेर, ये भी ज़ेर, ये भी ज़ेर, ये भी, और नीचे मुअन्नस वाला भी, सामियात, ऐसे ही होगा ना। तो बाकी वही गर्दान वही है, उसी तरीके से सामिया, सामिऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामियात, ठीक हो गया। सिर्फ ये मीम के ऊपर जो है वो ज़ेर है, और ये ज़ेर ही रहती है पूरे माजी के अंदर। इसी तरह आलिमा आ जाएगा, इसी तरह आमिला आ जाएगा, उनमें भी इसी तरीके से ज़ेर आ जाएगी। तो चलें इसका टेबल कोई करवाए, आप बड़ा इजी है जी, आप करवा दें। आपका नाम क्या है? उबैदुल्लाह जी, आप करवाएं। समेता, सामियात जी, साथ वाले आप भी करवा दें, आपकी जोड़ी है ना, पूरी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, सामियात, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, मिल के तैयारी करते हैं माशाल्लाह, और इकट्ठे ही आते हैं, और क्विज़ भी पूरे हैं, वर्कबुक भी पूरी है, तो हमारी तो यही रिक्वायरमेंट है ना जी, तो माशाल्लाह। तो हल सामिया, क्या उसने सुना? नाम या ना में भी आ सकता है। अच्छा, क्विज़ के अंदर कई ऐसे सवाल भी होंगे जिसमें ऊपर लिखा होगा नहीं में जवाब दें, हो सकता है आपने वो हाँ में पढ़ा हो, तो आपने वो सवाल भी पढ़ लेना है, लेकिन वहाँ पे नहीं वाला सही होगा। और कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें लिखा होगा कि हाँ में जवाब दें, तो वहाँ पे हो सकता है वो नहीं वाला भी जवाब लिखा हो जो आपने यहाँ पढ़ा हो, लेकिन वहाँ जवाब आपने हाँ में देना होगा, तो वहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी। तो ये चेंजिंग आपको समझ आनी चाहिए। हाल सामिया, नाम या माँ दोनों आ सकते हैं। इसी तरह हाल सामिऊ, नाम या माँ दोनों आ सकते हैं, सामिऊ आ जाएगा। इसी तरह समेता होगा तो समेतू हो जाएगा, और समेतुम होगा तो समेना हो जाएगा। इसी तरह अपोजिट चेंज हो सकते हैं। तो इसी तरह सामियात, और अगर सामियात वाला सवाल आ जाए तो फिर वो भी वही रहेगा, जैसे सामिया वाला रहा था उसी तरह वो भी वही रहता है, हाँ या ना लग जाती है बस, ठीक हो गया, वो भी चेंज नहीं होता। हाल समेता, नाम समेतू, हाल समेतुम, नाम समेना, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। इसी तरह आप कुरान का आगे हम कर लेते हैं कि कुरान ने या कुरान को। अब इसका देखें, सामिअल कुराना, तो क्या उसने सुना कुरान को, ठीक हो गया। और अगर यहाँ पेश होती तो क्या होता, क्या कुरान ने सुना उसको, तो ये तो एक अजीब सी बात है ना, जुमला ही अजीब लग रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो ये हम क्या करेंगे, सामिअल कुराना, क्या उसने सुना कुरान को, इसलिए यहाँ पे ज़बर रहती है। इसी तरह अजान भी हो सकता है, तो क्या उसने सुना अजान को, क्लियर होगी बात। तो इस तरह और भी कोई चीज़ आ सकती है सुनने वाली। तो सामिया, सामिऊ, सामिऊ, सामिऊ,
ठीक है, और अल कुरान अलग है। इसी तरह समेता होगा तो यहाँ पे चेंजिंग आ गई समेतु, और यहाँ पे समेतुम होगा तो यहाँ समेअना हो जाएगा, बाकी वही रहता है, आप चाहे हाँ में जवाब दे दें चाहे नहीं में जवाब दे दें। और नहीं में बस ये ध्यान रखना है कि माजी में माँ लगेगा, ला नहीं लगेगा, ठीक है, वो ये अरबिक रूल है। समी अल्लाहु जी, अल्लाह ने सुन लिया, उसको भी आएगा साथ। समेना, हमने सुना। हल समेत अल कुरान, जवाब है इसका नाम समेतुल कुरान, बिल्कुल ठीक है, समेतुल कुरान। हल समेतुमुल अज़ान, नाम समेना अल अज़ान, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसी तरह आलिमा, आपका होमवर्क है, आलिमा जानना, इल्म हासिल करना। अच्छा, ये आखिरी दो जो है ना, ये बड़े ट्रिकी हैं। उसमें आइन लाम मीम है, और उसमें दूसरी में आइन मीम लाम है, ठीक है, मीम और लाम आगे पीछे हो जाते हैं। उसको तैयार भी एक अमल से है, अमल करना, और एक इल्म से है, जानना। इसको आपने ज़रा ध्यान से करना है। आलिमा, आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना और आलिमत, ठीक है। इसी तरह अगर आमिला हो जाए तो आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना, आमिलत। ज़बरदस्त। देखें, अभी आपको अगला दिखाया भी नहीं, आपने खुद ही कर लिया। उसने जाना, उन सब ने, आपने, मैंने, आप सब ने, हमने और उस औरत ने। कद, आलिमा, कद का क्या मतलब था? अलबत्ता, तहकीक, तहकीक, दोनों मीनिंग। इंडीड, आलिमा, उसने जाना, ठीक है, तहकीक यानी यकीनन, यकीनन उसने जाना, यकीनन भी आ सकता है। इसी तरह आमिला, ये आपने ऑलरेडी अभी किया है, आमिला का टेबल करवा दे कोई जल्दी जल्दी। जी आमिर साहब। ज़बरदस्त, ठीक है जी। उसी तरीके से वा आमिला, और उसने अमल किया, ठीक है जी, काम किया या अमल किया। अमिलना, हम सब ने की, ठीक है। इसका वाहिद बताएं। अमिल तू, ज़बरदस्त। हाल आमिला, वही रहेगा ये तो जी। अब आ गई नुक्ता तालीम, चौथा होमवर्क, किताब से पढ़िए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किताब से पढ़ने का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौल्लम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम इनके स्टूडेंट बने? कितनी बड़ी बात है। अच्छा, मुझे एक बात ज़हन में आ रही थी, कल परसों घर बैठा था मैं, तो मैं सोच रहा था कि ड्रॉप आउट्स, मैं टीचर भी हूँ, तो हम ना उधर जब अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में अक्सर देखते हैं कि एडमिशन इतना होता है और फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ड्रॉप आउट की कुछ रीज़न्स होती हैं, या आप उनको प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं कर पाए, या उनको कॉलेज या यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई, या उनसे कोई और मसला हो गया, यानी कोई ना कोई मसला होता है जिस वजह से वो बच्चा छोड़ जाता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज को। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, दीन का जो काम होता है ना, वो बिला वजह छोड़ जाता है, वजह कोई भी नहीं होती। सबसे बड़ी वजह शैतान है, बस कोई भी वजह नहीं है। क्यों जी? ऐसे ही है। आपने कोई ऐसी क्लास मुझे बता दें, आप माशाल्लाह बड़े बड़े सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े अच्छी जगहों पे आप पढ़े भी होंगे, आप मुझे कोई ऐसी जगह बताएं जहाँ पे टीचर आके स्टूडेंटों के लिए कुर्सियाँ भी सेट करता हो जी। इसके अलावा क्यों जी? किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, वहाँ तो टीचर तौहीन समझता है। क्यों जी? ऐसी है ना। क्यों जी? मैंने वो गलत बात शायद कर दी है जो हजम नहीं हुई, लेकिन मैंने फैक्ट पे बात की कि ऐसे है। क्यों जी? ऐसी है ना। अच्छा, दीन के काम में टीचर बेचारा आके कुर्सियाँ भी सेट करता है, अभी अल्लाह का वास्ता है आ जाओ देख लो, लेकिन वो बिला वजह छोड़ जाते हैं। क्यों? इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि शैतान की पावर कितनी है। दिस इज़ द पावर ऑफ शैतान, जो अल्लाह ने उसको इजाज़त दी है क़यामत तक। और अल्लाह ने क्या फरमाया था कि जो तेरे साथ होंगे उनका अंजाम तेरे साथ ही है, और जो मेरे मानने वाले होंगे ना, वो तेरे पीछे नहीं लगेंगे। उनके लिए मैंने तौबा का दरवाज़ा खोला है, वो माफ़ी मांगेंगे, मैं यूँ माफ़ कर दूँगा। अल्लाह कैसा गफूर रहीम है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नहीं माफ़ किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में नहीं भेजा,
वहाँ से तौबा करा के बाहर नहीं भेजा, क्यों जी ऐसे ही है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं वो सूरत नाजिल हुई कि तुमने तेवरी चढ़ाई, याद है। तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। हमें इस बात पे गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमारा दुश्मन नहीं सोया, हम सो जाते हैं, वो एक्टिव है। कुरान मजीद में अल्फाज हैं कि वो उसने पता क्या कहा, उसने आई थिंक शायद जिस सूरत में है ना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जब नाम भूल गए, उसी में है ये वाला वाक़या जिसमें वो बात पूरी लिखी हुई है कि उसने कहा है कि मैं खैमा लगा के इनके रास्ते में बैठा हूँ, खैमा लगा के इंतज़ार में है कि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो ज़रा सही, साथ ही फायर मारूंगा इसको। जितनी इबादत उसने की है ना शैतान ने, उतनी हम सोच भी नहीं सकते। इतना इबादत गुजार था वो कि जिन्नों से उठा के अल्लाह ने फरिश्तों की साफ में खड़ा कर दिया था। लेकिन एक ऐसा गुनाह किया उसने जो सारा ही डूब गया, तकब्बुर। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को ही जायज़ है और किसी को नहीं जायज़। तो हम मुतमईन हो जाते हैं ना अपने अमाल के ऊपर कि 5 नमाज़ें पढ़ ली हैं, बस ठीक है, बहुत है, यही तो दीन है हमारा। 5 नमाज़ें पढ़ ली, ज़कात दे दी, हज वगैरह कर लिया जनाब, अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो भाई यही 5 पिलर्स हैं। तो अगर यही काम थे तो शायद फिर हम मुसलमान भी ना होते आज, क्योंकि सहाबा ने ये 5 काम नहीं किए, उन्होंने इसके अलावा भी बहुत कुछ किए। अगर वो अपना घर ना छोड़ते तो हमारे तक तो शायद दीन ही ना पहुँचता। वो नहीं चाहते थे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहें। एक सहाबी का वाक़या सुना देता हूँ, एक सब बड़ा गौर तलब वाक़या, सारे गौर से सुने, ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे, डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। मैं फ्री हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं, आई एम फारग फ्रॉम घर, ठीक है ना, लेकिन मुझे कोई काम नहीं। तो बहरहाल तो सहाबी का वाक़या ये है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको अल्लाह के नबी ने एक सफ़र पे भेजा, जिहाद पे शायद। तो अल्लाह के नबी अगले दिन जुम्मा था, तो जुम्मा पढ़ाना था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बाकी काफ़िला चला गया, इनके पास घोड़ा था बड़ा तेज़ ना, तो इन्होंने कहा कि चलो यार मेरे पास तो तेज़ घोड़ा भी है, मैं ना, वो रात को काफ़िला बाकी निकल गया और इनके पास तेज़ घोड़ा था। इन्होंने सोचा कि यार मैं जिहाद पे जा रहा हूँ, पता नहीं अब मैं वापस आऊँगा ज़िंदा या नहीं, हो सकता है मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँ। तो कल जुम्मा भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता नहीं मोहब्बत बड़ी थी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मुलाकात होगी या नहीं होगी, या पता नहीं, हो सकता है मैं आ जाऊँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बड़े लंबे लंबे सफ़र होते थे। तो यकीन नहीं था कि पता नहीं ये ज़िंदगी होगी या नहीं होगी। तो उनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार कल जुम्मा है, आखिरी जुम्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ के मैं सुबह सुबह निकलूँगा, जुम्मा पढ़ के फिर मेरे पास तेज़ सवारी है, मैं शाम तक उनके साथ मिल जाऊँगा जो जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी है, और अल्टरनेट उनके पास घोड़ा भी था। तो नीयत क्या थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुम्मा पढ़ना। जुम्मे की नमाज़ हुई, अगले दिन जुम्मा पढ़ाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरीके से। जब जुम्मे पे खुतबे पे और नमाज हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनको तो मैंने कल भेजा था, ये गए नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए जो नमाज के बाद, उनसे पूछा कि आप गए नहीं। तो उन्होंने वजह बयान की कि जी मैंने तो दिल में ये था कि आपके साथ आखिरी जुम्मा पढ़ लें, पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा या आप ज़िंदा रहेंगे या नहीं, मुलाकात हो या दोबारा ना हो, मेरे पास तेज़ घोड़ा है, मैं इंशाल्लाह शाम तक अभी निकलने लगा हूँ, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा उनके साथ। अल्लाह के नबी ने पता क्या कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने ठीक है जो भी तुमने अमल किया, तुम्हारी नीयत भी ठीक थी, सारा कुछ, लेकिन तुम्हारे इस अमल की वजह से वो जो लोग आगे हैं ना, वो तुम्हारे से क़यामत वाले दिन 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और तुम 500 साल बाद दाखिल होगे, सिर्फ इस वजह से, ये जो तुमने डिले किया है। हम कहाँ खड़े हैं, अंदाज़ा लगा लें। तो इसलिए हमें अपनी फ़िक्र करनी है, हम हमेशा रहने कोई नहीं आए, ये ख़त्म हो जाना है। और इसका एहसास तब होगा जब अपने घर में कोई ना कोई फौतगी होगी, हुई होंगी कहीं भी फैमिली में, सारे आबे हयात तो पी के नहीं आए हुए। तो जब होती है ना अपने घर में, फिर एहसास होता है अच्छा मौत तो ये चीज़ है। वो किसी की फौतगी हो तो उधर तो हम तो सिर्फ खाना खाने गए होते हैं कि चलो रोटी खाई और बस शक्ल दिखाई, अटेंडेंस लगवाई, घर आ गए। लेकिन जब अपने घर होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, फिर लगता है फिर पता चलता है कि हकीकत तो ये थी, हम सारी उम्र इसको सोच के बैठे हुए थे, पता नहीं शायद हमने हमेशा रहना है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा फ़िक्र की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी जो काम छोड़ के गए हैं वो किसने चलाना है, इस पे सवाल नहीं होगा। खाली उम्मती होने पे सवाल क्या, वैसे ही मिल गए ये तो हमें नेमत है बहुत बड़ी, लेकिन ये जो काम अगर आगे लेकर चलेंगे तो उसकी अतात वाली में आएंगे ना हम, आल मोहम्मद में ऐसे तो नहीं शामिल हो जाएंगे। आल का मतलब पढ़ा है ना आपने, अहलो याल और इत्तबा करने वाले,
इत्तबा करेंगे तो उसमें शामिल होंगे, ऐसे तो नहीं हो जाएंगे बैठे बैठे। तो इसलिए हमें इस कोशिश करनी चाहिए। तो बेहतरीन इल्म जो है कुरान का इल्म है, तो क्यों ना हम इस इल्म के रास्ते पे चल पड़ें। ये मैंने आज ग्रुप में भी भेजी थी कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पार बिछाते हैं कि इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है कि हमारे परों के ऊपर से गुजर के जाओ। वो बरकत के लिए अपने आप को साथ साथ टच करते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे होते, आपके हाथों को चूमते हैं, आपके साथ साथ अपना जिस्म मसलते हैं कि ये इतना बरकत बंदा है कि इसको पता ही नहीं है, इसको तो बाद में पता चलेगा। तो इतना इकराम है, पहले एक कदम पे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, पहले कदम पे इल्म के रास्ते पे चलने के लिए। तो इल्म क्या है? कुरान से बेहतर भी कोई इल्म है? कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है, तो उस चीज़ का इल्म उससे बेहतर कौन सा नहीं हो सकता। वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उससे बेहतर कोई चीज़ हो। तो इस कोर्स की किताब को कम से कम आप 10 मिनट ज़रूर दें। ये थोड़ा फोकस इसलिए किया है कि आपका मिड आ रहा है, इसको ज़ाया मत करें। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, तो ग्रुप का अगर इसी तरह स्टाइल रहा, ये जो कम होते जा रहे हैं, तो अगर एक लिमिट से कम हुआ तो फिर हम इसको ड्रॉप कर देंगे, हम इसको अगले ग्रुप में शामिल कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो फिर आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, आप हमारा अगला ग्रुप शुरू होगा और उधर बैठने की भी जगह नहीं मिलनी, ये भी बता दूं, क्योंकि वो उधर आउटकम बहुत अच्छी है। पहले जो पिछला ग्रुप स्टार्ट हुआ ना, आई थिंक आप थे उस ग्रुप में, लोग बाहर खड़े होकर भी क्लास लेते थे। इतना वो उधर हॉल नहीं है, वो क्लास रूम है, छोटा है थोड़ा, साइज़ उसका छोटा है। तो फिर हम उसको मर्ज कर देंगे। तादाद उधर भी इतनी थी शुरू में 40-45, एंड में आपने देखा है वो सिर्फ 15 लोगों ने फाइनल क्विज़ दिए, एंड में इतने रह जाते हैं। तो ये अभी तो मिड नहीं है, पहले ही इतने रह गए हैं, तो आगे तो एंड में मुझे नज़र आ रहा है ये 4-5 होंगे सिर्फ। तो 4-5 के लिए तो हमने ग्रुप नहीं चलाना, हम उसको मर्ज कर देंगे अगले ग्रुप के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं। हम कहीं और जाके कोर्स स्टार्ट कर लेंगे। हमारे पास बहुत ऑफ़र्स हैं, लोग तरले डाल रहे हैं कि हमारे पास आएँ, आप यहाँ पे आके कोर्स शुरू करें, हम आपको जगह भी देते हैं, सारी फैसिलिटियाँ भी देते हैं, कहते हैं तो पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं। मेरे पास ऐसी ऑप्शंस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने अभी यही कोशिश की कि चलो यार अपने घर के भी करीब है, हमारा भी आना जाना आसान है और जगह भी एक मिली हुई है, और वो ये भी नहीं हमारा खत्ता छोड़ रहे, ये भी कहते हैं कि नहीं जी भाई इधर ही पढ़ाएं। वो अगला कोर्स भी उन्होंने यकीन मान लें तरले डाल के हमें कहा है कि आप इधर ही कोर्स शुरू कराएं दूसरा। मुझे नहीं पता, वो बंदा बस रोया नहीं है, क्यों जी ऐसे ही था, आप तो गवाह थे। तो इस वजह से वो दूसरा ग्रुप उधर ही शुरू हो रहा है एक्सीलेंस स्कूल से, वरना हमारा इरादा यही था कि हम चेंज करें लोकेशन अपनी। बट लोग जो अल्लाह की राह काम को समझ गए हैं, उनको तो इम्पोर्टेंस पता चल गई है ना क्या है। तो ये चीज़ है। वो बंदा कहता है कि मैं, वो बंदा ऐसा है, अब वो सामने नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना शायद मैं ये जिक्र ना करता। वो बंदा सारी उम्र सऊदीया रहा है जिसकी वो एकेडमी है ये वाली जी। तो वट एवर, आप बात को सुने, बंदा जो भी है। तो मिस्टर एक्स, वो मिस्टर एक्स जो हैं वो सारी उम्र सऊदीया रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने उधर सऊदीया में गिलाफ़े काबा पकड़ के दुआ की थी कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँ तो या अल्लाह कोई ऐसा निज़ाम बन जाए कि वहाँ कुरान का कोई ऐसा हम सिस्टम शुरू कर लें। तो अल्लाह ने जो है वो मेरी कबूल की है, आप मेहरबानी फरमा के इस जगह को ना छोड़ें। पता नहीं कौन कौन से तरले उसने डाले। तो अब आप लोगों को अगर कदर नहीं है तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो हमारे पास तो ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास 2 अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको किसी दिन दिखाऊंगा, आज भी दिखाना था, 2 हमारे पास ऑनलाइन जूम की एप्लीकेशंस अपनी ज़ाती परचेज़ की हुई हैं, मोर देन 50,000 की वो आती हैं, और वो हम 2 परचेज़ कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टाइम ऐसा फ़ारग नहीं है जिसमें ऑनलाइन कोर्स नहीं हो रहा। इस टाइम भी शायद कोई क्लास चल रही होगी ऑनलाइन जूम पे। मोर देन 400-500 पार्टिसिपेंट होता है उस पर, 400-500 इतना पार्टिसिपेंट है। मैं किसी दिन आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा जी। पेड एप्लीकेशन है, क्योंकि वो पेड ना हो तो वो 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं लेता, वो रिजेक्ट कर देता, उसको लिंक ही नहीं बनता उसका। 100 से ज़्यादा करने के लिए उसको मज़ीद एप्लीकेशन लेनी पड़ती। तो हमारा पूरा ग्रुप इतने ज़्यादा सैचुरेटेड हो गए थे कि हमें एट अ टाइम 2 एप्लीकेशनें लेनी पड़ गई, कि क्योंकि टाइम स्लॉट ही नहीं बन रही थी। अब एट अ टाइम 2 हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा AQTs का ग्रुप है, असिस्टेंट कुरान टीचर्स का, उसमें मोर देन 65 अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट कुरान टीचर्स हैं जो दोनों ग्रुप्स को असिस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ाना कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी नीयत ये थी, इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे, कि हम सरगोदा में अपनी टीम बनाएं। ऑनलाइन में सरगोदा की आवाम नहीं होती, वो पूरी दुनिया से होती है, कहीं से भी होती है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम फिज़िकल क्लास करें, और क्योंकि फ़िज़िकल में बंदा ज़रा ज़्यादा सीखता है ऑनलाइन की निस्बत,
और क्योंकि इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ लाइव, और दूसरा ये कि सिटी ओरिएंटेड होगी, इस इलाके के लोग ट्रेंड होंगे जो आगे इंशाल्लाह लेकर चलने वाले बनेंगे। तो उम्मीद इंशाल्लाह आपसे भी यही है। तो हिम्मत करते रहें, हिम्मत ना हारें, कोई वो हिम्मत नहीं हारता शैतान, हम हिम्मत हार जाते हैं। हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया। जब अल्लाह ने आपको खुद कह दिया तुम अशरफुल मखलूकात हो, फिर अब कौन सी गारंटी या सर्टिफिकेट चाहिए हमें इसके बाद? यू आर द बेस्ट, अल्लाह ने कह दिया कि ये बेस्ट है, और बनाने वाला देखें कौन है, वो बनाने वाला देखें बेस्ट है। वो बनाने वाला कह रहा है कि ये मेरी बेस्ट तख्लीक है, ये शरफुल मखलूकात है, इससे बेहतर कोई है ही नहीं। फिर हम अपने आप को ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर लें, ये हो ही नहीं सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यही हमारे उसमें लिखा भी होता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, ये यहाँ पे भी लिखी हुई है यही वाली हदीस। इसलिए चौथा होमवर्क यही है कि किताब को रोज़ 5-10 मिनट दें, इस कोर्स की किताब को, ताकि इसमें कुरान ही लिखा हुआ है, वही नमाज है जो हम पढ़ते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा टाइम देंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। और फिर ये दुआ करना कि अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे। बेहतरीन लोग वही हैं जो कुरान सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अभी तो सीखने की स्टेज पे हैं, फिर सिखाना भी है। अगर सीखने में ही सुस्त हैं तो पढ़ाएंगे भी कैसे फिर? ठीक है, तो फिर ऐसे ही होगा फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स का आज 11th लेसन कम्प्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन में आपकी रिवीजन क्लास होगी। अब आगे हम यहाँ पे स्टॉप लगाएंगे, मिड के बाद हम फिर 12th लेसन पे जाएंगे। मोर देन 30,000 वर्ड्स जो है वो आप सीख चुके हैं। 7 होमवर्क आपको रिपीट ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, और कोर्स में ऑडियो वीडियो के अपने दोस्त से इसके कोर्स के मुतालिक बात करने का, नई सूरतों के पढ़ने का। ये बात मैंने फोकस की है सारी कि आप मुंतखब हैं, ये अल्लाह ने आपको मुंतखब करके यहाँ भेजा है। इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना जाने दें। इस बारे में सवाल होगा, इस बारे में सवाल होगा कि आपको भेजा गया था, किया क्यों नहीं? कर लेते तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते रहें। ये पॉकेट बुक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अब मिड के लिए। ये आपको बहुत काम आएगी, बहुत आसानी से आपकी रिवीजन हो जाएगी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। टीचर बनने के मूड में बैठे हैं, जो सिखाया दूसरों को बताएं, दूसरों को बताएंगे आपका ही फ़ायदा होगा। ट्रेनिंग चाहेगी तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगी। ये आपका 11B का लेसन है, उसमें आपकी वर्क बुक है ज़ाराबा, सामिया, आलिमा, आमिला, और अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी के अरबी में जवाबात। अब ये आज आपका एक और होमवर्क क्विज़ आ जाएगा। लेसन नंबर 10 और 11 का वीक ख़त्म होता है, तो हर वीक के एंड पे एक क्विज़ आता है। तो ये आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेसन नंबर 10, 11 जिनके अभी तक पूरे नहीं हैं वो सारे अपने पूरे करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा रिमाइंडर है आपके लिए कि आपका 26 नवंबर को मिड क्विज़ है, और ये कोर्स हमारा 7 जनवरी को इंशाल्लाह एंड होगा। तो और हम आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। आप 19 है, आज 11th लेसन हमने कर ली है। आगे 25 को आपकी क्विज़ ओरिएंटेशन और रिवीजन क्लास होगी, और 26 तारीख को आपका मिड क्विज़ है। तो इसके लिए हमने कुछ टाइमिंग्स सेलेक्ट की हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए, मिड लेसन्स जो हैं वो 1 से लेकर 11 तक होगा। उसमें इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड भी शामिल है। और लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन एंड सबमिशन ऑफ वर्क बुक जो है वो 25 है। अगली क्लास में आप अपनी वर्क बुक कंप्लीट करके लाएंगे, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। वो आप हमें सबमिट करवाएंगे। इसी तरह लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ होमवर्क जो है क्विज़, और क्विज़ ये जो ऑनलाइन क्विज़ हैं इनको भी सबमिट करने की लास्ट डेट जो है मिड तक के वो 25 है, यानी अगले हफ्ते तक आपके पास टाइम है। पिछले जो नहीं भी हैं वो भी कर लें, सारे ओपन हैं, कोई भी बंद नहीं किया हुआ। और मिड क्विज़ की डेट जो है वो 26 है, और उसका टाइम जो है वो 8 से लेके 10 बजे तक होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।